हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मोहल्ला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एम्स सीआरई में बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, हॉस्पिटल अटेंडेंट समेत बहुत सारे पदों पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग लैब टेक्नीशियन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं, किस एम्स में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है, सैलरी क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी रेगुलर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ये है एम्स सीआरई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 19 नंबर पर लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट समेत सभी टेक्नीशियन की वैकेंसी इसमें दी गई हैं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं किस हॉस्पिटल में वैकेंसीज हैं, पे लेवल क्या रहेगा और क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे किस हॉस्पिटल में किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। जैसे एम्स न्यू दिल्ली है तो उसमें जनरल की कितनी वैकेंसी रहेंगी, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, सभी की वैकेंसीज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट। एम्स बिलासपुर में इसकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल होने वाला है। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का एज रिलैक्सेशन, एससी में आते हैं तो एससी का एज रिलैक्सेशन अलग से ऐड होने वाला है। सैलरी लेवल 5 की रहने वाली है। क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 विद साइंस, यानी 12 साइंस से होना चाहिए। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए। मतलब अगर आप 12th में मैथमेटिक्स ले रखे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। एंड 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, आपके पास 2 साल का डीएमएलटी होना चाहिए विद 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच विद हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड, यानी 100 बेड के हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है 10+2 विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, यानी 12th साइंस से होना चाहिए। साथ ही बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी प्लस बीएससी एमएलटी होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। एम्स न्यू दिल्ली में इसकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। दोस्तों, वीडियो में इसके बाद हम लोग एम्स वाइज वैकेंसीज देखने वाले हैं, किस एम्स में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है। एम्स न्यू दिल्ली में एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल एज लिमिट रहने वाली है। पे लेवल 5 रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 विद साइंस, यानी साइंस से 12th होना चाहिए। साथ ही 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, 2 साल का डीएमएलटी होना चाहिए। साथ ही 1 ईयर एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल, 100 बेड के हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर आपके पास 12th डीएमएलटी और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th प्लस बीएससी एमएलटी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब डीएमएलटी वाले भी फिल कर सकते हैं और बीएमएलटी वाले भी फिल कर सकते हैं। डीएमएलटी वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, वहीं बीएमएलटी वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इसकी वैकेंसी रहने वाली हैं। एज लिमिट है 18 से 27 साल। पे लेवल 5 रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए। एंड 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा यानी डीएमएलटी होना चाहिए। साथ ही 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। या फिर 10+2 विद साइंस, 12th साइंस होना चाहिए प्लस बीएससी एमएलटी होना चाहिए, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में इसकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट रहने वाली है। लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है, यानी 29,200 रुपये आपका बेसिक पे रहने वाला है। साथ में अदर अलाउंसेस भी अलग से ऐड होंगे आपकी सैलरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, यानी आपके पास 12th हो प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट डीएमएलटी हो।
साथ ही 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी ये इच्छुक हैं बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, यानी बीएससी एमएलटी के ये डिज़ायरेबल हैं, लेकिन अगर आपके पास डीएमएलटी है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ईएसआईसी, असम में इसकी वैकेंसी रहने वाली है। 18 से 25 साल एज लिमिट रहने वाली है। लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। 29,200 रुपये बेसिक पे से स्टार्ट होने वाली है आपकी सैलरी। क्वालिफिकेशन है 12th विद साइंस, डीएमएलटी, साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होने वाला है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है बीएससी एमएलटी। अगर आपके पास बीएससी एमएलटी है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ईएसआईसी, बिहार में इसकी वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 25 साल रहेगी। पे लेवल 5, 29,200 रुपये बेसिक पे रहने वाला है। क्वालिफिकेशन है 12th विद साइंस, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, साथ ही 1 ईयर एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है बीएससी एमएलटी। दोस्तों ये सारी पोस्टों का क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाला है। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है इसीलिए हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल इसमें देखने वाले हैं और पे लेवल देखने वाले हैं। क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन चंडीगढ़, ईएसआईसी चंडीगढ़ में वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगी लगभग सभी पोस्टों में। नेक्स्ट है ईएसआईसी छत्तीसगढ़ की वैकेंसी, 18 से 25 साल एज काउंट रहने वाला है। लेवल 5 की सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर में वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी ईएसआईसी गुजरात में वैकेंसी रहेगी। लेवल 5 की इसकी भी सैलरी रहने वाली है। ईएसआईसी कर्नाटक में वैकेंसी रहेगी। लेवल 5 की सैलरी इसमें भी है। ईएसआईसी केरला में वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 5 की सैलरी इसमें भी रहने वाली है। ईएसआईसी मध्य प्रदेश, लेवल 5 की सैलरी। ईएसआईसी महाराष्ट्र, इसमें भी लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। ईएसआईसी उड़ीसा, लेवल 5 की सैलरी इसमें भी रहने वाली है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ईएसआईसी पंजाब, इसमें भी लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। 29,200 रुपये बेसिक पे स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट है ईएसआईसी राजस्थान, लेवल 5 की सैलरी इसमें भी रहने वाली है। ईएसआईसी तमिलनाडु, इसमें लेवल 5 की सैलरी रहेगी। 29,200 रुपये बेसिक पे रहने वाला है। नेक्स्ट है ईएसआईसी तेलंगाना, लेवल 5 की सैलरी रहेगी। 29,200 रुपये बेसिक पे रहने वाला है। नेक्स्ट है ईएसआईसी उत्तर प्रदेश, लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। ईएसआईसी उत्तराखंड, इसमें भी लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। ईएसआईसी वेस्ट बंगाल, लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट है एम्स बिलासपुर, लैब अटेंडेंट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट है 18 से 27 साल। इसमें क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। इसमें 10+2 विद साइंस से, यानी 12th आपका साइंस से होना चाहिए। मैथ या बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो सकती है। इसमें इन्होंने बायो नहीं मांगी है, मतलब मैथ और साइंस दोनों के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही डीएमएलटी होना चाहिए और डिज़ायरेबल है 2 साल के एक्सपीरियंस का, यानी 12th होना चाहिए साइंस से, प्लस डीएमएलटी होना चाहिए और 2 साल के एक्सपीरियंस के इच्छुक हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, एम्स पटना में वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट है 18 से 27 साल। पे लेवल 2 रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th विद साइंस, डीएमएलटी। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस के डिज़ायर्ड है। नेक्स्ट है एम्स भोपाल, पे लेवल 2 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाली है। एम्स देवघर, पे लेवल 2 रहेगा और क्वालिफिकेशन भी सेम ही रहने वाली है। नेक्स्ट है एम्स जोधपुर, पे लेवल 2 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन भी सेम ही रहने वाली है। एम्स नागपुर, एम्स रायबरेली, एम्स गुवाहाटी, एम्स मंगलागिरी में भी लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की वैकेंसीज रहने वाली हैं। सभी का पे लेवल 2 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए 12th विद साइंस, यानी 12th में साइंस हो प्लस डीएमएलटी हो। साथ ही डिज़ायरेबल हैं
2 साल एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, यानी 2 साल के एक्सपीरियंस की इच्छा है इनकी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्स भोपाल। एम्स भोपाल में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर वैकेंसीज हैं। 21 से 30 साल एज लिमिट रहने वाली है। पे लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th विद साइंस, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। डिज़ायरेबल है बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसके पास होगा उसको ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिलने वाली है। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर वैकेंसीज रहने वाली हैं। पे लेवल 5 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन है एसेंशियल में 12th विद साइंस, डीएमएलटी, साथ ही डिज़ायरेबल है बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। एम्स नागपुर, एम्स रायपुर, एम्स बठिंडा में भी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली हैं। सभी की क्वालिफिकेशन भी लगभग सेम रहने वाली है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल में इसकी वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल 2 रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन यानी 10th प्लस ट्रेंड इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 1 ईयर फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी 1 साल की लैब में आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ मणिपुरी, यानी जिसको मणिपुरी की नॉलेज है उसको ये प्रीफ्रेंस देने वाले हैं। नेक्स्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में इसकी वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल है 6। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, साथ ही 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच विद 100 बेड, यानी इसमें बीएससी एमएलटी होना चाहिए, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है एम्स न्यू दिल्ली में वैकेंसी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। पे लेवल 6 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन है बीएससी एमएलटी, 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी आपके पास बीएससी एमएलटी हो साथ ही 2 साल का अनुभव हो तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्स रायबरेली में सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। एज लिमिट है 40 साल, यानी आपकी 40 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए। पे लेवल है 7। क्वालिफिकेशन है बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, यानी बीएससी एमएलटी, साथ ही 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द कंसर्न फील्ड, साथ ही 10 साल का अनुभव भी होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ऑब्लिक टेक्नीशियन। एम्स नागपुर में वैकेंसी रहने वाली है। 25 से 35 साल के बीच के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेवल 6 की सैलरी रहेगी। क्वालिफिकेशन है बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, साथ ही 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड, यानी बीएससी एमएलटी होना चाहिए और 5 साल का अनुभव, या फिर डीएमएलटी होना चाहिए और 8 साल का अनुभव होना चाहिए। एम्स गुवाहाटी में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाली है। पे लेवल है 6। एम्स पटना, इसमें भी टेक्नीशियन की पोस्ट रहने वाली हैं। पे लेवल 6 और पे लेवल 7 की सैलरी रहने वाली है। टेक्नीशियन एम्स बीबी नगर, 25 से 35 साल एज लिमिट रहने वाली है। पे लेवल 6 की सैलरी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन है बीएससी इन एमएलटी, यानी बीएमएलटी होना चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए, या डीएमएलटी हो साथ ही 8 साल का अनुभव होना चाहिए। एम्स बिलासपुर में टेक्नीशियन की वैकेंसी है। पे लेवल 6 है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी एमएलटी, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस। एम्स नागपुर में टेक्नीशियन की वैकेंसी है। 25 से 35 साल एज लिमिट रहने वाली है। पे लेवल है 6। बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी बीएमएलटी हो, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर डीएमएलटी हो और 8 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स बठिंडा और एम्स जम्मू में भी टेक्नीशियंस की वैकेंसी रहने वाली है। पे लेवल और क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। एम्स मंगलागिरी, एम्स बठिंडा, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट एम्स बठिंडा में रहने वाली है। पे लेवल है 2। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 विद साइंस, 12th आपके पास साइंस से होना चाहिए, डीएमएलटी होना चाहिए, साथ ही डिज़ायरेबल है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, साथ ही इनकी इच्छा है 2 साल के एक्सपीरियंस की, जिसको ये प्रीफ्रेंस देने वाले हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे हम लोग एम्स वाइज
सेपरेट सेपरेट वैकेंसीज देखने वाले हैं। जैसे एम्स बठिंडा में वैकेंसी है तो देखेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं और टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं। साथ ही सभी एम्स की वैकेंसी हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें जिससे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी रेगुलर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों ये हैं एम्स वाइज सेपरेट वैकेंसी। एम्स न्यू दिल्ली में जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 33। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली हैं। एम्स बिलासपुर में जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी रहेंगी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 26। 11 अनरिजर्व के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए और 2 एसटी कैटेगरी के लिए वैकेंसी रहने वाली हैं। एम्स न्यू दिल्ली में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एमएलटी की पोस्ट पर भी वैकेंसी रहेंगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 70। 29 जनरल, 6 ईडब्ल्यूएस, 17 ओबीसी, 11 एससी और 7 एसटी के पोस्ट रहने वाले हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर वैकेंसी रहेंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 35 वैकेंसी हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए, 21 ओबीसी के लिए, 11 एससी के लिए और 6 एसटी की पोस्ट रहने वाली हैं। ईएसआईसी आंध्र प्रदेश में 5 वैकेंसी रहने वाली हैं, 4 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए। ईएसआईसी असम में 2 वैकेंसी, ईएसआईसी बिहार में 29 वैकेंसी, ईएसआईसी चंडीगढ़ में 2 वैकेंसी, ईएसआईसी छत्तीसगढ़ में 20 वैकेंसी, ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर में 29 वैकेंसी, ईएसआईसी गुजरात में 9 वैकेंसी, ईएसआईसी कर्नाटका में 13 वैकेंसी, ईएसआईसी केरला में 1 वैकेंसी, ईएसआईसी मध्य प्रदेश में 7 वैकेंसी, ईएसआईसी महाराष्ट्र में 17 वैकेंसी, ईएसआईसी उड़ीसा में 6 वैकेंसी, ईएसआईसी पंजाब में 8 वैकेंसी, ईएसआईसी राजस्थान में 49 वैकेंसी और ईएसआईसी तमिलनाडु में 22 वैकेंसी, ईएसआईसी तेलंगाना में 16 वैकेंसी, ईएसआईसी यूपी में 12 वैकेंसी, ईएसआईसी उत्तराखंड में 2 वैकेंसी रहने वाली हैं और ईएसआईसी वेस्ट बंगाल में 9 वैकेंसी रहने वाली हैं। आगे बात करें एम्स बिलासपुर, इसमें लैब अटेंडेंट की पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3। एम्स पटना में लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 5। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की एम्स भोपाल में भी वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 16 में 7 जनरल के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और 1 एसटी कैटेगरी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट है एम्स देवघर। एम्स देवघर में लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 पर वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1। एम्स जोधपुर में भी लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 6। एम्स नागपुर में भी पोस्ट हैं, इसमें दो पोस्ट रहने वाली हैं। एम्स रायबरेली में 2 पोस्ट और एम्स गुवाहाटी में भी 2 पोस्ट रहने वाली हैं। एम्स भोपाल में लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, एम्स मंगलागिरी में 1 वैकेंसी और एम्स नागपुर और एम्स रायपुर में 1 वैकेंसी रहने वाली हैं। एम्स रायपुर में लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की 31 वैकेंसी रहने वाली हैं। 12 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी एम्स बठिंडा में रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल में रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 9। नेक्स्ट है एम्स बठिंडा। एम्स बठिंडा में लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 14। एम्स पटना में टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की पोस्ट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 4। 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी कैटेगरी के लिए पोस्ट रहने वाली है। सीनियर टेक्नीशियन एम्स रायबरेली में वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट एम्स नागपुर में रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट एम्स पटना में रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 6 और एम्स गुवाहाटी में भी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3। आगे है एम्स बीबी नगर। टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1। एम्स बिलासपुर में टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10। एम्स नागपुर, एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स बठिंडा, एम्स जम्मू, एम्स मंगलागिरी में भी टेक्नीशियंस की वैकेंसी रहने वाली हैं।
एम्स नागपुर में 4, एम्स राजकोट में 1, एम्स रायबरेली में 9, एम्स बठिंडा में 7, एम्स जम्मू में 1, एम्स मंगलागिरी में 16 और एम्स मंगलागिरी में लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की एक पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों ये था हॉस्पिटल वाइज पोस्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी रेगुलर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।